था कि सत्संग में सिर्फ आत्मा और परमात्मा को ही सत्य माना जाता है। बाकी जगत जो है झूठा है, मिथ्या है, नाशवान है। और इन सत्संग का मूल उद्देश्य भी यही होता है कि मनुष्य की आत्मिक उन्नति हो, ना कि भौतिक उन्नति, कि हमको संसार में बड़ा बनना है, संसार में उन्नति करनी है, संसार में सफलता प्राप्त करनी है। सत्संग का ये उद्देश्य नहीं होता। सत्संग मनुष्य के आत्मिक कल्याण के लिए होता है। और सत्संग संसार को सुधारने का उद्देश्य लेकर नहीं चलता, क्योंकि इस संसार को तो कोई सुधार सकता भी नहीं है। वो सिर्फ जीव की आत्मिक उन्नति करके उसे परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। क्योंकि जब आत्मिक उन्नति होगी हमारी, तभी तो हम परमात्मा से मिलाप कर पाएंगे। हमने संसार में चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन हम परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। परमात्मा के मिलाप के लिए संसार की उन्नति से कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं कि संसार में कुछ लोग बहुत आगे बढ़े हुए रहते हैं, या उस दिन भी वाणी में ये था कि अगर किसी में बुद्धि है, चतुराई है, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। ये नहीं है, क्योंकि सत्संग कोई सामाजिक या कोई राजनीति के आधार पर नहीं चलता। ये तो पूरी तरह से आत्मा का दर्शन है। इसमें तो सिर्फ आत्मा का ही ज्ञान है, आत्मा की ही बात है, और आत्मा के उद्देश्य को ही लेके चलता है। उसका देह के कार्यों से, देह के रिश्तों से, देह से कोई मतलब ही नहीं है। और सत्संग की तो पहली मान्यता भी यही है। यही मान्यता लेके चलता है कि परमात्मा ही परम सत्य है, प्रभु ही प्रथम सत्य भी है, प्रभु ही अंतिम सत्य भी है। और जो पूर्ण संत होते हैं, उन्होंने परमात्मा को ही सर्वकालीन सत्य कहकर बुलाया है, क्योंकि परमात्मा इस संसार के अस्तित्व में आने से पहले भी था, ये संसार चल रहा है तब भी है, और ये संसार नष्ट हो जाएगा तब भी रहेगा। यानी सर्वकालीन सत्य परमात्मा ही है। और उनके परमात्मा के गुणों का जो वर्णन किया जाता है सत्संग में, वो गुण तो किसी देहधारी मनुष्य में या किसी भी योनि में, किसी भी पदार्थ में, जड़ चेतन में मिल ही नहीं सकते। क्योंकि परमार्थ की दृष्टि से सत्य हम उसी चीज़ को कहते हैं जिसकी हस्ती, जिसकी शक्ति, जिसका ज्ञान किसी अन्य पर निर्भर ना हो। और यहाँ तो सबका ये जो हस्ती हो, चाहे शक्ति हो, चाहे हमारा ज्ञान हो, दूसरे पर ही निर्भर है। क्योंकि हम जो आज अपनी हस्ती भी मानते हैं ना, वो हस्ती भी मेरी आत्मा की शक्ति पर निर्भर है। जिस दिन मेरी आत्मा की शक्ति इस देह को छोड़ के चली जाएगी, मेरी हस्ती ख़त्म। यानी मैं अपनी इस हस्ती को जो चला रहा हूँ, जिसको मैं करके मानता हूँ कि मैं कुछ हूँ, मेरी हस्ती है, तो वो हस्ती भी आत्मा की शक्ति पर निर्भर है। यानी हस्ती भी, शक्ति भी। और जो ज्ञान का अहंकार होता है, तो ज्ञान भी कहाँ से आया? ज्ञान भी आपने कहीं ना कहीं से, किसी से तो हासिल किया, चाहे साकार मुख से लिया हो, शास्त्रों से लिया हो, यहाँ अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करके आत्मा से लिया हो, लिया तो है। यानी ये भी निर्भर है। जो समय, स्थान, जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो। हम तो समय के बंधन में भी हैं, स्थानों के बंधन में भी हैं, और जन्म मरण के चक्कर में तो घूम ही रहे हैं। जो कभी बदलता नहीं है, जो नष्ट नहीं होता, जो सदा एक रंग, एक रस, एक रूप रहता है। यानी परमात्मा न कभी बदलता है, न कभी नष्ट होता है, न उसका कोई रंग, रूप, रस, वैसे ही वो निराकार है। अगर है भी तो वो एक ही है, कि एक ही रंग का है, एक ही रस का है, एक ही रूप का है। उसके अनेक नहीं है, अनेक नाम तो उसको मैंने दिए हैं। वो परमात्मा एक ही है। और ऐसा ही एकमात्र अस्तित्व व सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, आनंद स्वरूप परमात्मा है। बहुत अच्छी लाइन थी आखिरी वाली, और यही परमात्मा का वर्णन है
कि परमात्मा का वर्णन करने के लिए अगर हमसे कोई बोले तो बस इस एक लाइन में ही हम परमात्मा का वर्णन कर सकते हैं कि परमात्मा सत्य है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। ये तो मेरी मन और बुद्धि है कि पता नहीं मैं किसको सत्य मानकर इस जीवन में चल रहा हूँ। परमात्मा तो मुझे याद ही नहीं होता, परमात्मा को तो मैं मानता ही नहीं। परमात्मा भी मुझे तब याद आता है जब मेरे संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब मेरे अंतर में से आवाज़ आती है कि अब तेरा कोई नहीं है, तब मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ। नहीं तो परमात्मा अगर साक्षात भी कभी हमारे सामने आ जाए ना, तो भी शायद ही हम उसको पहचानना तो बहुत दूर है। हम तो अब क्या बोलें, मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर से बहुत दूर हैं और दूर दिन ब दिन होते भी जा रहे हैं। हमारे ऊपर संसार की पकड़ इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि 24 घंटे हम संसार में बैठे रहते हैं, इसके बाद भी हमारा संसार से मन ही नहीं भरता, हमको संसार से ऊब ही नहीं होती है। और अगर मैं 4 घड़ी भी उस परमात्मा के साथ बैठता हूँ, मैं देखती भी हूँ, सत्संग में भी कभी कभी लोग ऐसे बैठते हैं कि उनका पूरा ध्यान घड़ी में रहता है कि कब समय पूरा हो और हम यहाँ से निकलें। हम परमात्मा से प्रेम ही नहीं कर पा रहे। पता नहीं क्या है हमारे मन में, बुद्धि में, कुछ बात ही नहीं समझ में आती कि हम लोगों का परमात्मा से प्रेम क्यों नहीं हो पा रहा। पता सबको है कि मंजिल वो परमात्मा ही है, जाना मुझे उस परमात्मा के घर ही है। मुझे पता भी नहीं कि कब कहाँ वो मुझे अपने पास ले जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मैं मूढ़ बुद्धि न जाने किस लय में अपना जीवन जी रहा हूँ। हरि ओम।